कानपुर से खबर बता दें आपको, जहां पर सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव का एक सर्वदलीय श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। आपको बता दें, श्रद्धांजलि सभा का आयोजन नाना राव पार्क फूलबाग में आयोजित हुआ, जिसमें सुरेंद्र मोहन अग्रवाल, शिव कुमार बेरिया, राजा राम पाल, विधायक हाजी इरफान सोलंकी, विधायक अमिताभ वाजपेयी, मोहम्मद हसन रूमी और पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने माननीय मुलायम सिंह यादव जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। उसी कड़ी में अशोक अंशवानी, सांसद सतदेव पचौरी, मेयर प्रमला पांडे, सुनील बजाज, श्रीकांत दीक्षित आदि लोगों ने नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ ही कई किस्से भी सुनाए। आज हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी का शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए लोग यहाँ इकट्ठा हुए थे। हम सब लोगों ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और ये मुख्य रूप से कहा गया कि नेता सिंह जी की छतपूर्त होना बहुत मुश्किल है। लोगों को उनसे प्रेरणा लेकर शांतिपूर्ण ढंग से जनता की लड़ाई को सड़क पर लड़ना चाहिए। धन्यवाद। आज श्रद्धेय नेताजी की सर्वदलीय श्रद्धांजलि सभा कानपुर में भी आयोजित करी गई। नेताजी ने पूरा जीवन गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए संघर्ष करने में गुजारा। उन्होंने हमेशा यही रास्ता दिखाया। तो नेताजी के बताए हुए संघर्ष के रास्ते पर चलने का हम नौजवानों ने आज संकल्प लिया है और नेताजी को हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करी है और जीवन भर नेताजी के बताए हुए रास्ते पर चलने का हम लोग काम करेंगे। यहाँ पे माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी, हम सबके प्रिय नेता, हमारे धरती के भगवान, जिनको धरती पुत्र मुलायम सिंह भी कहा जाता था, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एकत्र हुए हैं। हमारे समाजवादी पार्टी के तीनों विधायक माननीय अमिताभ वाजपेयी जी, माननीय इरफान सोलंकी जी और माननीय मोहम्मद हसन रूमी साहब के साथ ये उन लोगों ने ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया था और काफ़ी देर से सभी लोग यहाँ हैं। सब ने अपने अपने संस्मरण नेताजी के साथ बिताए हुए पलों को यहाँ पर आपस में बांटा है, कहा है। सभी समाजवादी पार्टी के लिए ये समय बहुत दुखद समय है, जबकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी आपने देखा होगा कि बहुत वो पीड़ा में हैं। और सबसे बड़ी बात बस यही है कि नेताजी के लिए हम लोग क्या कह सकते हैं। नेताजी को तो पूरा देश, पूरी दुनिया जानता था कि वो असली में जो नेता नाम था तो उसको उन्होंने साकार किया। एक प्राइमरी के शिक्षक होकर के, एक गरीब घर से निकल करके, किसान के बेटे होकर के दुनिया में उन्होंने अपना नाम कमाया। और यहाँ तक कि देखा जा रहा है कि आजकल जो स्टूडेंट्स की क्लास हो रही है उसमें भी नेताजी के बारे में बताया जा रहा है कि हम चाहें तो क्या नहीं कर सकते हैं नेताजी। और हमें बड़ा गर्व है कि हम नेताजी को देखे, सुने, उनके साथ समय बिताया, उनकी डांट खाई है, उनका प्यार पाया है। ये हमारे नेताजी के लिए है। मैं छोटा सा संस्मरण एक बताना चाहती हूँ। मेरे को 2012 में गोविंद नगर विधानसभा से समाजवादी पार्टी का एमएलए का टिकट हुआ था और किसी कारणवश चूँकि फ्रेश टिकट नहीं था, हमारे समाजवादी पार्टी के सिंधी सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका पहले टिकट हुआ था, उनका काट के मुझे दिया गया। तो मेरा टिकट कटने के बाद मैं थोड़ी दुखी थी। तो नेताजी पब्लिक में मीटिंग ले रहे थे, शत झंडारोहण था, 26 जनवरी का कार्यक्रम था। तो मैं नेताजी को बार बार कह रही थी, आवाज़ लगा लगा के कह रही थी कि नेताजी सुनिए सुनिए सुनिए। तो नेताजी ने एक बार बोला कि मैं सुनूंगा, रुक जा रुक जा। फिर दोबारा बोले कि बहुत चिल्लाती है, बहुत चिल्लाती है। उनके डांट में प्यार होता था। फिर बोलते हैं, देखो ये नहीं मान रही है ना, इसको अभी थोड़ी देर के लिए बाहर कर दो, इसको बाहर कर दो, नेताजी बोले। तो मैं फिर नेताजी से थोड़ी देर चुप रही। फिर मैंने नेताजी से कहा, बाहर क्या कर दो, आप मुझे पार्टी से निकालेंगे। नेताजी से हम लोग लड़ ले रहे थे। हमने कहा, आप मुझे पार्टी से निकालेंगे। हमने आपसे ही सीखा है कि अगर अन्याय कोई हो तो उसका मुकाबला डट करके करो, अपनी बात को कहो। मैंने कहा, जब राम कष्ट देते हैं, कोई चोट लगता है तो हम कहते हैं हाय राम, पर राम कष्ट देते हैं तो हम कहाँ जाएं। तो नेताजी मुस्कुरा दिए। हमने कहा, मैं ना समाजवादी पार्टी छोड़ के तो जिंदगी कहीं जाने वाली नहीं हूँ और आपके चरणों में सर पटक पटक के जान दे दूंगी। आप हमें निकालिए, देखे कौन आता है मुझे निकालने के लिए, मैं तो नहीं जा रही कहीं।
नेताजी मुस्कुराए बहुत, बोले कि नहीं ये तो पुलिस वालों को भी मारती है। जब भी बोलते थे तो हमेशा ये बात बोलते थे नेताजी। तो मैं कहती थी आप ना मेरे को ना पुलिस वालों के सामने कह देते हैं कि पुलिस को मारती हूँ, फिर ये लोग हमको मारेंगे। तो ऐसे हमारा नेताजी से हंसी मजाक होता था। फिर नेताजी ने कहा क्या चाहती है और मुझे अलग बुलाया, मुझसे बात की। ये ऐसे हमारे नेताजी थे कि छोटे से छोटे कार्यकर्ता को पूरा सम्मान देते थे। और जिस समय पहली बार 2004 में मुझे उन्होंने अल्पसंख्यक आयोग का सदस्य बनाया, उस समय तक तो थी मैं पार्टी में पुरानी, पर मैं ज़्यादा राजनीति में कुछ नहीं जानती थी। बहुत सारे संस्करण है। आज मेरे पास जो रोजी रोजगार है, बंदूक की दुकान, वो नेताजी की ही देन है। नेताजी मुझसे बोले कि तुझे ये काम सूट करेगा, तू ये काम कर। तो जब वो बंदूक की दुकान दिए तो मैं उस काम को कर नहीं पा रही थी। तो मैंने जाके नेताजी से कहा कहाँ हमको आपने करा दिया, ये सब मेरे बस का काम नहीं है, बहुत लिखा पढ़ी होती है। अब हम इसको वापस कर रहे हैं, आप हमें दूसरा काम दे दीजिए। तो नेताजी बोले नहीं ये तेरे पे सूट करता है और ये तू एक काम करेगी। और उन्होंने कहा तू इस दुकान का नाम भी अपने नाम से रखना। दोबारा हमारी फाइल को उन्होंने करवाया और आज हमारे पास से नीलम आर्म्स स्टोर नाम से अगर गन की शॉप है। तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी हम सबके प्रिय नेता, हमारे धरती के भगवान, मैं तो उनको अपना एक भगवान ऊपर है और एक धरती के भगवान हमारे रहे, हमारे पिता तुल्य, हमारे संरक्षक। हम अनाथ हो गए हैं। मैंने भैया से भी यही बात कहा कि एक नेताजी थे जो हमारे लिए आपसे भी लड़ लेते थे। कई बार ऐसा हुआ कि जब भैया मुख्यमंत्री थे तो नेताजी हमारे लिए फ़ोन करते थे। नेताजी बोलते थे कि इसका क्यों नहीं ध्यान देते हो, ये मेरी बहुत करीबी है। मैंने भैया से भी कहा कि भैया आज आप भी अनाथ हुए, आज हम लोग अनाथ हो गए, समाजवादी पार्टी अनाथ हो गई। माननीय सुरेंद्र मोहन अग्रवाल जी हमारे बहुत बुजुर्ग हैं, कैबिनेट मंत्री हैं। मैंने उनसे भी कहा कि हम आपके में अब हमारी पैरवी के लिए कोई नहीं है, आप ही पुराने लोग हम लोग के ऊपर अपना आशीर्वाद और हाथ बनाए रखिएगा। तो ये समाजवादी पार्टी का बहुत दुखद समय है और हम सब बहुत पीड़ा में हैं। ऐसा नहीं है, नेताजी को हम कभी नहीं भूल सकते हैं क्योंकि नेताजी हमेशा हमारे दिल में हैं। और आज हम अपनी यहाँ पे जो सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए हैं, तो एक वादा करते हैं कि मैं पूरे जीवन, पहले भी भैया का साथ नहीं छोड़ा, जब विपरीत परिस्थितियाँ आईं